हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के लाल किला में। और ये वही लाल किला है जो शाहजहाँ ने बनवाया था। और इस लाल किला में पहुँचने के लिए अगर आपको मेट्रो से आना है तो सबसे जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है लाल किला और जामा मस्जिद। वहाँ पे उतर के आप वहाँ से पैदल डिस्टेंस है, वहाँ पे जा सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा और आपको सैर करवाता हूँ लाल किले की। दोस्तों, ये है यहाँ का टिकट घर। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो काफ़ी सारी भीड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे लाल किला देखने के लिए आते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है ये। तो इससे बचने के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाइए। देखिए यहाँ पे भी QR कोड आपको दिखाई दे जाएगा, इसको स्कैन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो है ये सोमवार के दिन बंद रहता है, बाकी 6 के 6 दिन ये खुलता है और किसी भी दिन आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने टिकट ले ली है और अंदर एंट्री कर ली है। अभी हम जा रहे हैं और मेन गेट से अंदर जाएंगे। उसके बाद जब आप टिकट ले लेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। करीब करीब 500 मीटर की दूरी पे मेन गेट है जहाँ से आप अंदर एंटर करेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी उस टाइम किले की। और दीवारों के साथ में बाहर की साइड में एक खाई बनाई जाती थी। इस खाई के अंदर पानी भर दिया जाता था जब कोई यहाँ पे हमला करता था, ताकि यहाँ पे आसानी से उनसे बचा जा सके। और ये है लाल किले का मेन सामने का जो दृश्य, वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। और यहीं पे झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल यहाँ पे झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों, ये जो परंपरा है ये 1947 से चली आ रही है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे झंडा फहराया था। उसके बाद ये परंपरा तब से आज तक ऐसे ही चलती आ रही है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है, क्योंकि ये इतनी फेमस जगह है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे आती है। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। दोस्तों, ये है यहाँ का मुख्य द्वार, जिसका नाम है लाहौरी गेट। दोस्तों, इसके मेन 2 गेट हैं, एक है दिल्ली गेट और एक है लाहौरी गेट। ये जो जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं ये है लाहौरी गेट। तो जैसे ही आप लाहौरी गेट के दरवाजे पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही पुरानी तोप दिखाई देगी, जो उसी टाइम की है। यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और इस लाहौरी गेट से जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो ये जो गेट है ये खुलता है छत्ता चौक पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको छत्ता चौक दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम छत्ता चौक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो सामने आपको एक मार्केट दिखाई देगी जिसके ऊपर छत है। तो ये अपने आप में उस टाइम की एक अनोखी मार्केट थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा छत्ता चौक। बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया था। दोस्तों, इस किले को डिज़ाइन किया था अहमद लाहौरी ने। जी हाँ, ये लाहौरी वही हैं जिन्होंने आगरा के ताजमहल को भी डिज़ाइन किया था। और इसको जो डिज़ाइन किया था उसके बाद इसको बनाने में करीब करीब 9 साल का टाइम लगा। उसके बाद ये इतना बड़ा किला बन के तैयार हुआ। और ये है वो छत्ता मार्केट। इसके दोनों तरफ काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं, करीब करीब 32 कमरे आपको दोनों तरफ दिखाई देंगे। उस टाइम इसमें मार्केट लगा करती थी और कहते हैं कि शाहजहाँ की जो बेटियां थी वो यहीं से ख़रीदारी किया करती थी और यहाँ पे पुरुषों का आना मना था। और अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ से कुछ छोटी मोटी गिफ्ट आइटम या अपने लिए कुछ ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी।
तो देखिए, जैसे ही आप इस मार्केट से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा कुछ दृश्य दिखाई देगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये दृश्य दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये कुछ नई बिल्डिंग है। ये है सरकार द्वारा बनाया गया यहाँ पे म्यूज़ियम। इसके अंदर उस टाइम का पुराना सामान अभी तक संजो के रखा हुआ है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप वो छत्ता बाज़ार के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एक ये महल छोटा सा दिखाई देगा। इसका नाम है नौबत खाना। कहते हैं कि उस टाइम जितने भी महल या किले बनाए जाते थे, सबसे पहले एंटर करते ही वहाँ पे एक नौबत खाना बनाया जाता था। ये नौबत खाना इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे बैठकर कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, ताकि जब भी कोई शहंशाह आता था या फिर कोई दरबारी आता था, कोई मंत्री आता था, तो उनके आने की सूचना यहाँ पे वो नगाड़े या फिर वो कोई भी वाद्य यंत्र बजाकर लोगों को दी जाती थी। और देखिए, काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया था। काफ़ी अच्छी नक्काशी आपको यहाँ पे दीवारों पे और छत पे देखने को मिलेगी। छोटे छोटे फूल पत्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम लाल किले में और आगे चलते हुए आपको मैं लेके चलूँगा दीवाने आम में। ये जो दीवाने आम जगह है, यहाँ पे जो बादशाह थे वो आम लोगों से मिला करते थे और उनकी समस्याएं सुना करते थे। तो मैं वही जगह आपको दिखाऊंगा और उसके बाद लेके चलूँगा दीवाने खास में, जहाँ पे कुछ खास लोग, कुछ मंत्री लोग या कुछ बाहर से आए हुए लोग उनसे मिला करते थे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे बड़ा खुला एरिया है। इस पूरे खुले एरिए में बनाया गया था यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत दीवाने आम। जो भी आम जनता थी वो यहाँ पे आती थी, बैठती थी, और जो शाहजहाँ हैं वो यहाँ पे आके उनकी समस्याएं सुना करते थे। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं दीवाने आम में। ये देखिए, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा दीवाने आम। तो यही वो जगह है जहाँ पे आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, और अंदर एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे वो बैठा करते थे बादशाह। तो आइए आपको वो मैं जगह दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे आपको ये वाइट कलर का एक चबूतरा दिखाई दे रहा होगा। ये वही चबूतरा है। बहुत ही कीमती पत्थरों से ये बनाया गया है। यहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे और आम जनता की समस्याएं सुना करते थे। देखिए, बहुत ही कीमती पत्थर इसमें लगाए गए हैं और बड़ी ही अच्छी नक्काशी करी गई है इसके ऊपर। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। यही है वो चबूतरा जिस पे बैठ के शाहजहाँ लोगों की समस्याएं सुना करते थे। ये देखिए, बंगाल शैली से ये ऊपर का जो डिज़ाइन किया गया है, इसमें बंगाली शैली दिखाई गई है। और इसके आगे आपको ये छोटा सा एक पत्थर का टेबल दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर सारे वो पत्र रखा करते थे, जितने भी लोगों की समस्याएं लिख के लोग देते थे। वजीर लोग इसी टेबल पे रखते थे, और काफ़ी महंगे पत्थरों से इसको बनाया गया था। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा मुमताज़ महल, मल्लिका हिंदुस्तान मुमताज़। जी हाँ, शाहजहाँ की बेगम थी मुमताज़। ये उन्हीं के नाम पे महल का नाम भी रखा गया था, तो इसलिए इसको मुमताज़ महल भी कहते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा और हवादार बनाया गया था। अंदर से देखिए, काफ़ी खूबसूरत नक्काशी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने इसको जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया था। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आपको ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी खुला एरिया है। यहाँ पे देखिए, बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे उस टाइम राजा महाराजा टहलते होंगे। आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक और महल दिखाई देगा, जिसका नाम है रंग महल। ये रंग महल जो है, यहाँ पे देखिए काफ़ी कलरफुल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इसका नाम रंग महल रखा गया था। इसमें काफ़ी शीशे का भी काम हुआ था इसकी दीवारों में। कहते हैं कि सोने चांदी के जो नक्काशी इसकी दीवारों में, इसकी छत में करी गई। और इस किले में एक छोटी सी नहर बहती थी, जो कि यमुना नदी को काट के बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था नहर बहिश्त। ये जो नहर यहाँ पे बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पे किले में जो भी पानी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, और साथ ही साथ किले का जो वातावरण है वो भी ठंडा रह सके।
आगे चलते हैं खास महल। यहाँ पे खास महल एक बनाया गया था। ये जो था इसका खास महल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये शाहजहां का खास कमरा था। इसके अंदर यहीं पे वो रहा करते थे। और उसके साथ में आपको एक और बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई देगा जिसका नाम है दीवाने खास। दीवाने खास जो महल है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। बड़े कीमती पत्थर इसके अंदर लगाए गए थे और यहाँ पे जितने भी खास लोग थे जैसे कि मंत्री या कोई भी विदेशी मेहमान यहाँ पे जो आते थे शाहजहां से मिलने के लिए, उनसे यहीं पे बैठ के मुलाकात होती थी। और जितनी भी विचार विमर्श होता था या कोई भी नई जो योजनाएं बनाई जाती थी वो यहीं पे बैठ के बनाई जाती थी। पहले लोग इसको अंदर से भी देख सकते थे लेकिन अब यहाँ पे इसकी सेफ्टी के लिए अंदर जाना मना है। बाहर से ही आप इसके दीदार कर सकते हैं। ये है हमाम। हमाम जो है ये स्नान घर था, शाही स्नान घर ये बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी पसंदीदा स्थान था शाहजहां के लिए। और ये है हवा महल। हवा महल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत ही हवादार बनाया गया है और ये यमुना नदी यहाँ से बहती थी इसके साथ में से। तो यहाँ से यमुना नदी के किनारे पे ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत जगह पे ये बनाया गया है। यहाँ पे बैठ के शाहजहां शेर व शायरी लिखा करते थे और संगीत का आनंद लिया करते थे। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा भादो मंडप। ऋतुओं के नाम से यहाँ पे ये दो छोटे छोटे महल बनाए गए थे, सावन और भादो। ये जो था ये भादो महल था और इसके सामने बिल्कुल इसके ही जैसा दिखने वाला हूबहू दूसरा यहाँ पे ये है सावन मंडप। ये देखिए। दोस्तों आज मैंने आपको ये सैर करवाई है पूरी लाल किले की। ये वही लाल किला है जो शाहजहां ने बनवाया था और यहाँ पे क्या क्या खास था वो सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि और भी दिल्ली की, क्योंकि अब मैंने दिल्ली की शुरुआत करी है तो अब दिल्ली की बहुत सारी मैं वीडियो बनाऊंगा, दिल्ली की पूरी सैर करवाऊंगा आपको। तो दिल्ली की और बहुत सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी नई वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।